हो सकता है किसी ने आपके विरोध में गलत भविष्यवाणियां की हों, परंतु क्या आप जानते हैं कि आपका परमेश्वर कौन है? यदि आज प्रभु तेरे लोग कलेशों में है मेरे प्रभु जी, मेरे खुदावन लड़ाई झगड़े उनके जीवनों में है प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। यदि आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो प्रेस सेंटर में कॉल करें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि योना को जब परमेश्वर ने बुलाया कि वो निनवे शहर को जाए और वहां परमेश्वर के विषय में भविष्यवाणी करे, वहां पर वो परमेश्वर की योजना को बताए या फिर उनके ऊपर वो भविष्यवाणी को करे, तो योना परमेश्वर की इस बात को सुनकर तरसीस को भाग गया। जबकि वो परमेश्वर का भविष्यवक्ता है, परमेश्वर का चुना हुआ व्यक्ति है, परंतु फिर भी हम देखते हैं कि वो परमेश्वर की बात को सुनकर उसके बाद वहां से भाग गया। जब मैं इस बात को पढ़ रहा था तो मेरे मन में ये बात आई कि आखिर क्यों योना भाग गया, आखिर क्यों उसने परमेश्वर की आज्ञा को न माना, जबकि वो तो भविष्यवक्ता है, परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलने वाला व्यक्ति है, उसके नियमों को पालन करने वाला व्यक्ति है। तो आज क्यों ऐसा कर दिया उसने कि परमेश्वर की बात को सुनकर वो वहां से भाग गया। दूसरे शब्दों में उसने इनकार कर दिया कि नहीं प्रभु, मैं वहां नहीं जाऊंगा और जो तू कह रहा है उस बात का प्रचार मैं वहां पर नहीं करूंगा कि 40 दिन बाद निनवे समाप्त हो जाएगा। मैं इस बात का प्रचार नहीं करूंगा। एक तरीके से देखा जाए तो उसने परमेश्वर से साफ साफ शब्दों में इनकार कर दिया कि मैं ये काम नहीं करूंगा और परमेश्वर की उपस्थिति से वो दूर चला गया। परंतु जब हम देखते हैं योना की किताब उसके 4 अध्याय और 2 पद में, तो वहां पर योना उसका रीजन देता है, कारण बताता है कि क्यों मैंने तेरी आज्ञा को नहीं माना, क्यों मैं तेरी उपस्थिति से दूर चला गया। हम पढ़ेंगे योना की किताब उसका 4 अध्याय 2 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। उसने यहोवा से यह कहकर प्रार्थना की, हे यहोवा, जब मैं अपने देश में था तब क्या मैं यह बात ना कहता था? इसी कारण मैंने तेरी आज्ञा सुनते ही तर्शीश को भाग जाने के लिए फुर्ती की, क्योंकि मैं जानता था कि तू अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर है और विलंब से कोप करने वाला, करुणा निधान और दुख देने से प्रसन्न नहीं होता। आमीन। दोस्तों, यहां पर योना बताता है, जब योना निनवे जाता है, भविष्यवाणी करता है, सब कुछ करता है जो परमेश्वर ने उससे कहा था, और परमेश्वर अपने वचन को पूरा नहीं करता। जब निनवे के लोग परमेश्वर के सम्मुख पश्चाताप करते हैं तो परमेश्वर निनवे के लोगों को क्षमा कर देते हैं, उन्हें माफ कर देते हैं। तब योना नाराज हो जाता है, गुस्सा होता है और परमेश्वर से कहता है, इसीलिए तो मैंने तेरी आज्ञा को नहीं माना, इसीलिए तो मैं तेरी उपस्थिति से भाग गया था, इसीलिए तो जो तूने कहा वो मैं नहीं करना चाहता था। क्यों? क्योंकि मैं जानता था। ये बात बहुत अच्छी है। मैं जानता था कि तू अनुग्रहकारी परमेश्वर है, विलंब से कोप करने वाला अति करुणामय परमेश्वर है। मैं जानता था अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है, मैं जानता था तू क्षमा करने वाला परमेश्वर है, मैं जानता था तू क्रोध नहीं करता है, मैं जानता था तू दुख नहीं देता है, मैं जानता था तू ऐसा परमेश्वर है, इसीलिए मैं तेरे कहे के अनुसार नहीं कर रहा था। जब तूने कहा कि निनवे को मैं 40 दिन बाद समाप्त कर दूंगा, तो मुझे भरोसा नहीं था इस बात पर। मैं जानता था कि तू क्षमा करने वाला परमेश्वर है, तू दुख नहीं देता। यदि वे पश्चाताप करेंगे तो तू उन्हें क्षमा कर देगा, तू उन पर करुणा करेगा, तू उन पर दया करेगा। दोस्तों, यहां पर हम देखते हैं योना परमेश्वर को जानता है, योना परमेश्वर के कैरेक्टर को जानता है। वो जानता है कि मेरा परमेश्वर कौन है और कैसा है। क्या आप जानते हैं? क्या आप जानते हैं आपका परमेश्वर कैसा है? क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर के क्या गुण हैं? हो सकता है आप इस समय स्ट्रगल कर रहे हो अपनी लाइफ में, परंतु क्या आप जानते हैं कि आपका परमेश्वर छुटकारा देने वाला परमेश्वर है? क्या आप उसकी इस बात पर भरोसा करते हैं जैसे योना भरोसा करता है अपने परमेश्वर पर कि उसने उसकी आज्ञा को नहीं माना? यदि आप और मैं होते तो हम उस समय परमेश्वर के उन गुणों को भूल जाते और परमेश्वर के अनुसार काम करते। लेकिन योना अपने परमेश्वर को अच्छे से जानता है,
पहचानता है, उसे पता है यदि वो पश्चाताप करेंगे तो परमेश्वर उन्हें नष्ट नहीं करेगा। वो जानता है कि परमेश्वर उन पर दया करेगा, वो जानता है कि परमेश्वर उन्हें क्षमा कर देगा, वो जानता है परमेश्वर क्रोधित बहुत देर में होता है, जल्दी से क्रोधित नहीं होता। क्या आप जानते हैं परमेश्वर के उन गुणों को? क्या आप जानते हैं परमेश्वर के उस कैरेक्टर को? हो सकता है इस समय आप बीमारी में हो, तो क्या आप जानते हैं कि आपका प्रभु यीशु मसीह चंगा करने वाला परमेश्वर है? क्या आप जानते हैं कि वो चंगा करता है? क्या आप जानते हैं कि उसने आपके लिए कोड़े खाए? और यदि आप जानते हैं तो आपको इस बात पर विश्वास करना होगा योना की तरह। आपको उस बात पर विश्वास करना होगा, दुष्ट के उन विचारों को अपने दिमाग से दूर करना होगा और परमेश्वर के कैरेक्टर को, परमेश्वर के गुणों को अपने अंदर लाना होगा। क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर दुखों को आनंद में बदलने वाला परमेश्वर है? क्या आप जानते हैं परमेश्वर छुटकारा देने वाला परमेश्वर है? क्या आप जानते हैं परमेश्वर आशीषित करता है? क्या आप जानते हैं परमेश्वर अपने लोगों को क्षमा करता है, अपने लोगों पर अनुग्रह करता है, उन पर दया करता है? यदि आप जानते हैं तो इन बातों पर भरोसा करें कि मेरा परमेश्वर वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है जो हमारे गुनाहों को क्षमा करता है, वो परमेश्वर है जो हमें चंगा करता है, वो परमेश्वर है जो हमारे दुखों को दूर करता है, वो परमेश्वर है जो हमें छुटकारा देता है, वो परमेश्वर है जो हमारे आंसुओं को पहुंचता है, वो परमेश्वर है जो हमारे संग में रहता है। क्या आप जानते हैं इस बात को? क्या आप समझते हैं इस बात को? हो सकता है किसी ने आपके लिए कहा हो कि परमेश्वर आपसे नाराज है। हो सकता है किसी ने आपसे कहा हो कि परमेश्वर आपके गुनाहों को क्षमा नहीं करेगा। हो सकता है किसी ने आपके विरोध में गलत भविष्यवाणियां की हों। परंतु क्या आप जानते हैं कि आपका परमेश्वर कौन है? यदि आप जानते हैं तो कोई भी गलत बात आप पर काम न करेगी। बाइबल कहती है इज़राइल पर कोई भी भावी कहना काम न करेगा। क्या आप जानते हैं आपका परमेश्वर कौन है? आज शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि परमेश्वर के गुणों को जाने, परमेश्वर के कैरेक्टर को जाने और उन पर विश्वास करें। जब आप इस प्रकार से करेंगे तो प्रभु आपके विश्वास के अनुसार आपके जीवन में कार्य करेंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। परमेश्वर के वचनों पर मनन करने से आप प्रभावशाली होंगे और आपके काम सफल होंगे। इसलिए इन परमेश्वर के वचनों को अपने घर पर लगा लें और दिन रात इन पर मनन करें, तो परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे, इन वचनों को आपके जीवन में पूरा करेंगे। यदि आप इन वचनों को फ्रेम में चाहते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट करें 8077007695। धन्यवाद। सभी को जय मसीह की। मेरा नाम मीनू गौतम है और मैं गोरखपुर से हूँ। मुझे एक गवाही देनी थी। 9 साल बाद मेरी प्रेगनेंसी हुई थी और जब मेरा बेटा जब 3 मंथ का मेरा बेबी था तब मैं हिंदी बाइबल से जुड़ी थी और तब से मैं प्रेयर करती चली आई थी। तो जब 5 मंथ मेरा चल रहा था उस वक्त डॉक्टर ने एक टेस्ट के लिए बोला था जो कि काफ़ी रिस्की था। तो मैं काफ़ी डर गई थी और डॉक्टर ने बोला था कि कुछ भी हो सकता है। तो उस वक्त पहली बार मैंने हिंदी बाइबल मैसेज पे कॉल किया और प्रेयर करवाया था और उसके बाद रिज़ल्ट बहुत ठीक ठाक रहा, सब कुछ बढ़िया रहा। और जब मेरा बेटा, मुझे परमेश्वर ने एक बेटे से ब्लेस्ड किया, इस बात के लिए मैं परमेश्वर को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। और साथ ही हिंदी बाइबल मैसेज में पीके ब्रदर और अमिता सिस्टर मसीह को तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ उनकी पूरी टीम को और सभी को जय मसीह की। सो हम प्रभु यीशु मसीह का हृदय से धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर शाम के लिए। मैं आशा करती हूँ कि आप सब ने प्रभु के वचन को सुनकर आशीष पाई है और आज की इस सुंदर शाम में प्रभु आप सबकी प्रार्थना का उत्तर देंगे। आप परमेश्वर को और भी गहराई से जान पाएंगे। सो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं सामर्थी दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस सुंदर से समय के लिए, इस सुंदर से शाम के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, इस सुंदर सी संगति के लिए प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं। और परमेश्वर विशेष रूप से धन्यवाद करते हैं कि प्रभु आपने हम सब के हृदय को तैयार किया कि हम सब प्रभु आपकी संगति में आकर प्रभु आपसे बातचीत करें, अपनी बातों को बताएं, अपने दुख को, अपनी परेशानी समस्याओं को प्रभु तेरे सामने रखते हुए प्रभु उन सारी बातों के लिए प्रभु तुझसे प्रार्थना कर सके। प्रभु मैं धन्यवाद करती हूँ, आपने मौका दिया प्रभु हर एक जन को। परमेश्वर पिता मेरे खुदा मैं धन्यवाद करती हूँ कि सच में आप भले और अच्छे पिता हैं। परमेश्वर आप अनुग्रहकारी हैं,
विलंब से कोप करने वाले परमेश्वर हैं, करुणा निधान है परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू लॉर्ड, यू आर अ ग्रेट फादर। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर। धन्यवाद परमेश्वर, यू आर ग्रेशियस लॉर्ड, you are compassionate God Jesus. Thank you Father Lord, thank you, thank you, thank you. Slow to anger and great in loving kindness, Lord Father. Thank you, you are the great Father. We praise you Father because you are gracious. We praise you Father because you are loving, Lord Jesus. Thank you Lord Father. We praise you in this evening Lord Jesus. मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, मैं महिमा करती हूँ पिता कि आप दयालु हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, प्रभु आप विलंब से कोप करने वाले हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ कि आप प्रेम करने वाले परमेश्वर हैं। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। आज की शाम में प्रभु जितने भी भाई बहन बच्चे नौजवान और प्रभु हमारे साथ में जो बुजुर्ग लोग शामिल हैं, खुदा यीशु मसीह के नाम से उन्हें आशीष दे प्रभु, उनके जीवनों में कार्य करे मेरे पिता, उन्हें आशीष दे प्रभु, उनके प्रार्थना का उत्तर दे प्रभु और उनकी प्रार्थना को सुने परमेश्वर। आज वो जो कहने जा रहे हैं, आज जो कुछ बयान करने जा रहे हैं, जो कुछ परिस्थिति आपके आगे रखने जा रहे हैं, खुदावन आप सुने और उनके जीवन में कार्य करे प्यारे परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु जी, आज दिन भर में हम सुरक्षित रहे, संभाले गए प्रभु, तेरे फेवर को, तेरे सपोर्ट को, तेरे भलाइयों को परमेश्वर हम सब ने अपने जीवनों में आज पूरे दिन भर में देखा प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता। और मेरे परमेश्वर प्रभु आज दिन भर में पिता जो भी गुनाह गलती, जो भी ऐसा काम प्रभु जो तेरे विरोध में, तेरी व्यवस्था के विरोध में, तेरे वचन के विरोध में हमने किया है खुदा, उन बातों को आपके आगे रखते और क्षमा मांगते हैं प्यारे यीशु। आप हम सबको क्षमा करे परमेश्वर पिता। थैंक यू लॉर्ड, आपने क्षमा किया प्रभु, आपने माफ किया परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता। एक एक जन प्रभु जो आपके सम्मुख है प्रभु, तूने उन्हें माफ किया प्रभु, तूने मौका दिया प्रभु कि वो तेरी ओर फिरे परमेश्वर। जिस प्रकार प्रभु कि आज हमने देखा वचन में जब योना को परमेश्वर आपने निनवे के लिए भेजा, परंतु उसने उस बात को ना फॉलो करते हुए वो तर्शिश को निकल गया, आपकी आज्ञा को उसने तोड़ा परमेश्वर। परंतु वो जानता था कि तू करुणामय परमेश्वर है, तू क्षमा करने वाला परमेश्वर है, तू दया करने वाला परमेश्वर है। मेरे खुदावन आज इसी प्रकार प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ पिता कि तेरे लोग भी तेरे कैरेक्टर को जाने प्रभु, तुझे जाने कि तू कैसा परमेश्वर है प्रभु, जाने प्रभु तेरी गहराइयों में पिता, वो जाने प्रभु वो तेरे कैरेक्टर को, तेरे एट्रीब्यूट्स को परमेश्वर पिता, तेरे गुणों को वो जान सके और उस गुणों को जानते हुए परमेश्वर अपने जीवन में प्रभु तुझ पर भरोसा कर सके प्रभु जी। योना इस बात को जानता था प्रभु कि तू बहुत ही दया करने वाला परमेश्वर है प्रभु। उसी प्रकार परमेश्वर आज ये भाई बहन भी योना की तरह तेरे कैरेक्टर को पहचाने प्रभु जी। मेरे खुदावन धन्यवाद करते हैं। यदि आज प्रभु ये कर्जे में है पिता, तो प्रभु आज ये इस कैरेक्टर को जानने पाए कि तू उपाय करने वाला, कर्ज मुक्त करने वाला परमेश्वर है। खुदा आज इस वचन पर ये विश्वास करे, आज इस एट्रीब्यूट पर प्रभु तेरे लोग विश्वास करे। यदि आज प्रभु तेरे लोग कलेशों में है मेरे प्रभु जी, मेरे खुदावन लड़ाई झगड़े उनके जीवनों में है प्रभु जी, बहुत कुछ उनके जीवन में खराब हो गया पिता, प्रभु आज ये लोग जानने पाए कि तू छुटकारा देने वाला परमेश्वर है खुदावन। तेरे इस कैरेक्टर को, छुटकारा देने वाले कैरेक्टर को पहचान सके पिता, ताकि अपनी परिस्थितियों में जो ये इन्वॉल्व है, घुले हुए परमेश्वर, उन सारी बातों से वो छुटकारा पा सके खुदावन। मेरे परमेश्वर यदि इनके बच्चे गलत रास्ते में है परमेश्वर पिता, मेरे प्रभु गलत संगति में है, एडिक्शन में है, अंधकार में है, आज भी प्रभु उनकी आंखों में पर्दा है। मेरे परमेश्वर आपका वचन कहता है कि जब आपने क्रूस की मृत्यु को सहा, तो प्रभु तूने उन सारी बातों को क्रूस पर हरा दिया, दुष्ट के उन हथियारों को तूने क्रूस की मृत्यु के द्वारा हरा दिया परमेश्वर, उन बातों को नष्ट कर दिया, अपने लोगों को आजाद कर दिया, क्योंकि जो तुझे जानता है प्रभु वो आजाद होता है मेरे परमेश्वर पिता। आज प्रभु लोग इस कैरेक्टर को जानने पाए पिता। मेरे प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, आज प्रभु इन्हें कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा, कोई भी मार्ग नजर नहीं आ रहा, डिसीजन नहीं अपने लाइफ में ले पा रहे परमेश्वर, कुछ भी प्रभु सोच और समझने नहीं पा रहे हैं मेरे खुदा। तेरा वचन कहता है कि तू अगुवाई करने वाला परमेश्वर है, तेरे इस अगुवाई के कैरेक्टर को तेरे लोग समझने पाए परमेश्वर पिता। पिता जब तेरे लोग दर्द में, तकलीफ में, बीमारियों में है, हॉस्पिटलों में है पिता, यीशु मैं प्रार्थना करती हूँ खुदावन कि आज तेरे लोग तेरे चंगाई के कैरेक्टर को समझने पाए पिता।
थैंक यू लॉर्ड फादर। मैं प्रार्थना करती हूँ आज जितने लोग बीमार हैं पिता, यीशु मसीह आप उनके लिए चंगा करने वाले परमेश्वर हैं। उन्हें इस बात पर भरोसा करना और इस बात को जानने की गहराई में उतारे परमेश्वर, कि वो जान सके तू कैसा परमेश्वर है मेरे खुदावंद यीशु मसीह। आज प्रभु इनकी आंखों को खोल दे, इनके मन के पर्दों को हटा दे प्रभु, इनकी ज्ञान बुद्धि समझ प्रभु इस बात पर आकर रुक जाए खुदा कि तू कैसा परमेश्वर है खुदावंद। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड। इनके जानने की शक्ति को बढ़ाएं प्रभु, इनके पहचानने की शक्ति को बढ़ाएं परमेश्वर पिता, इनके समझने की शक्ति को बढ़ाएं परमेश्वर पिता, ताकि ये तुझे समझ पाए पिता परमेश्वर। प्रभु इस समय पिता जितने भाई बहन बीमार हैं यीशु यीशु के नाम से खुदावन वो चंगे हो जाए प्रभु। जब इस समय पिता आई फ्लू चल रहा है खुदावन, बहुत से लोग प्रभु आई फ्लू से इन्फेक्टेड हैं खुदा, यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर इसी समय वो आई फ्लू की बीमारी चली जाए प्रभु। अपने लोगों की आंखों को स्पर्श करे, हर एक इरिटेशन, हर एक खुजली, हर प्रकार की स्वेलिंग, हर प्रकार की रेडनेस यीशु मसीह के नाम से उनके आईज से नष्ट हो जाए खुदा। उनकी आंखों को हील करे परमेश्वर, जल्द से जल्द रिकवर करे परमेश्वर। छोटे बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग लोगों को इस बीमारी से आजाद करे खुदा। मैं प्रार्थना करती हूँ बीपी शुगर की बीमारी से अपने लोगों को आजाद करे प्रभु जी, कैंसर की बीमारी से आजाद करे प्रभु जी, ट्यूमर से आप इन्हें आजाद करे, किडनी प्रॉब्लम से आप इन्हें आजाद करे, हार्ट प्रॉब्लम से आजाद करे, लंग्स प्रॉब्लम, पैनक्रियाज में जो प्रॉब्लम है, स्टमक में जो प्रॉब्लम है, इंडाइजेशन की जो प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन की जो प्रॉब्लम है, आप इन्हें इन सारी बीमारियों से आजाद करे पिता मेरे प्रभु। जिन्हें अस्थमा की बीमारी है यीशु मसीह के नाम से प्रभु वो चंगे हो जाएं। जिन्हें पिता भूलने की बीमारी यीशु के नाम से प्रभु उनकी मेमोरी को शार्प करे मेरे खुदावन प्रभु। यीशु के नाम से ब्रेन हैमरेज यीशु के नाम से हील हो जाए इन द नेम ऑफ जीसस। हर एक पथरियां नष्ट हो जाए प्रभु, इनकी हड्डियों को आप चंगा करे पिता परमेश्वर। स्पाइनल कॉर्ड हील होने पाए, नेक बोन हील होने पाए, एयरबोन हील होने पाए यीशु नासरी के नाम से। थैंक यू लॉर्ड फादर। इनके कान, आंख, इनके मुंह, इनकी टंग यीशु के नाम से चंगे होने पाए। जितने लोग हकलाते हैं यीशु के नाम से वो हकलानापन दूर हो यीशु के नाम से प्रभु, गूंगापन दूर हो यीशु मसीह के नाम से। थैंक यू लॉर्ड जीसस। आपने प्रभु चंगा किया अपने लोगों को हर प्रकार के रोग से प्रभु। यदि दुष्ट की ओर से बीमारी है प्रभु जिसका कोई पता नहीं चल रहा, तो दुष्ट को उनके जीवन से नष्ट होने की आज्ञा देते हैं, उस बीमारी को दूर होने की आज्ञा देते हैं यीशु के नाम से प्रभु। इस समय जितने लोग दुष्ट आत्मा में ग्रसित हैं खुदावन कि प्रभु दुष्ट उन्हें बहुत ज्यादा परेशान करता है प्रभु, यीशु के नाम से प्रभु आज अपने उस करेक्टर को, डिलीवरेंस के करेक्टर को प्रभु इन पर आप जाहिर करें यीशु मसीह। तूने कहा है कि मैंने दुष्ट को उस क्रूस की मृत्यु के द्वारा उसके सर को कुचल दिया है परमेश्वर। आज प्रभु दुष्ट को इनके पैरों तले आप कुचलवा दे मेरे परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड फादर, थैंक यू जीसस। आज रात में अच्छी नींद को अपने लोगों को दे मेरे खुदा प्रभु। जो स्ट्रेस है, वर्कलोड है, तनाव है प्रभु, व्याकुलता है प्रभु जी, बेचैनी है, यीशु के नाम से दूर होने पाए। अच्छी नींद से आप इन्हें सुलाए। धन्यवाद करते पिता, तूने हम सब की विनती प्रार्थनाओं को सुना और हर एक पर अपने अनुग्रह को बनाए रखे पिता। जितनी प्रार्थना विनतियां यूट्यूब कमेंट्स में, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम में आई है, मैं धन्यवाद करती हूँ उनकी प्रार्थना विनती सुनी प्रभु जी। जितने भाई बहन सेवा कार्यों में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं प्रभु, आपने उन पर आशीष दिया है प्रभु जी, उनके जीवनों में कार्य किया है, मैं धन्यवाद करती हूँ। और जिन्होंने बोया है उन्हें फलवंत करे, धन्यवाद करते। सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के मीठे और सामर्थी नाम में होकर मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।